जो थोड़ी बहुत मिल पाई हमें समय मिल पाया उसके लिए पहले इंजन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में ECDIS इंजन है। आप लोगों को पता होगा ECDIS के कारण ही एडवांटेज ये है कि ECDIS इंजन से मोर पावर मिलता है, ज्यादा पावर मिलता है और ज्यादा पावर के साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज है SFC इस ट्रैक्टर की 235 ग्राम है। बाकी किसी भी 50 HP के ट्रैक्टर से देखेंगे तो 1 घंटे पे लगभग ये 1 से 1.5 लीटर, सीधा अगर बात करें 5310 या 5210 लगभग 290 की उनकी SFC है और इसकी 235 ग्राम है। अगर इसे कन्वर्ट करेंगे आप किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी पूरे फुल आरपीएम पे लगभग 8700 ग्राम आती है टोटल। और आप 5210 या 5310 को देखेंगे तो लगभग उनकी 11 लीटर के लगभग SFC निकल के आती है, जो कि 2 लीटर का फर्क होता है। अगर नॉर्मल भी चलाएंगे तो 1 लीटर का फर्क हमेशा आपको, चाहे आप 50-50 से चलाएं, चाहे 5210 से चलाएं या 5310 से चलाएं। आगे बात करें इंजन में ही बैलेंसर साफ होती है। बैलेंसर साफ का सीधा सीधा फायदा किसान को होता है, टूट फूट नहीं होती ट्रैक्टर में और लंबे समय तक किसान भाई उस ट्रैक्टर को चला पाते हैं, ये आपने भी देखा होगा। आगे बात करें 4 वॉल्व सिस्टम की, तो इससे हमें एक्स्ट्रा इनलेट और एक्स्ट्रा आउटलेट, जो हवा ज्यादा अंदर जाती है और ज्यादा बाहर जब छोड़ता है ये ट्रैक्टर, आपने सुना होगा सभी बोलते हैं कि हमारा ट्रैक्टर 50 का है और 55 का काम करता है। कुबोटा केवल बोलता नहीं है, 4 वॉल्व सिस्टम लिखा होता है। जब जरूरत पड़ती है, जब ट्रैक्टर हायर आरपीएम पे जाता है और जो बूस्ट कंपनसेटर होता है वो ऑन होता है, चालू होता है 1800 आरपीएम या 1600 के ऊपर, तब ये जो आपका 4 वॉल्व सिस्टम होता है इसी के थ्रू ज्यादा हवा जब अंदर जाती है तो मौसम तोड़ता नहीं है और लगभग 35% का बैकअप टॉर्क ट्रैक्टर इसी के थ्रू जनरेट करता है। मतलब सही बात है। बाकी जो बोलते हैं आप उनसे कहीं पूछिए तो उनके पास कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन हमारे पास आंसर है कि हमारा 50 HP का ट्रैक्टर 5 HP ज्यादा जनरेट कैसे करता है। आगे बात करें गियर बॉक्स की, तो सिंक्रोनस गियर बॉक्स मिलता है, जो कि किसी भी कंपनी में बात करेगा जॉन डीयर की सीधा तो 75 HP के ट्रैक्टर में फुली सिंक्रोनस मिलता है और अपने 45 यूनिट में तक मिलता है, ये तो 50 का है। और गियर स्पीड की बात करें तो लगभग 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स है और मीडियम गियर होने के कारण इसका लो जो है वो और ज्यादा लो हो गया है। जो सुपर सीडर आपने सुना होगा इंप्लीमेंट है, उसमें लगभग स्पीड 1.4 और 1.8 किलोमीटर पर आवर की चाहिए रहती है, उसके लिए ये 5502 सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अब आगे बात करें लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो लगभग 1800 से 2100 लिफ्टिंग कैपेसिटी है। मीटा की इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट है और 2100 केजी तक इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी होने के कारण आप इस ट्रैक्टर को आसानी से सुपर सीडर पर चला सकते हैं, जो कि अपने आप ही नहीं है लेकिन आने वाले समय में आएगा। आगे बात करें बेवल गियर की, बेवल गियर रिडक्शन सिस्टम होता है, इसके फ्रंट में पीछे पैलेटरी ड्राइव होता है। इससे क्या होता है, ये ट्रैक्टर 3 मीटर लगभग बात करें 10 फीट की जगह में आसानी से ये ट्रैक्टर मुड़ जाता है। किसानों में धारणा होती है कि 4 व्हील ट्रैक्टर अगर लेंगे तो छोटी जगह में नहीं मुड़ेगा, उनकी धारणा इसलिए क्योंकि बाकी सभी ट्रैक्टरों में पैलेटरी ड्राइव क्रॉस सिस्टम होता है, केवल कुबोटा में बेवल गियर होता है, इसलिए बहुत छोटी जगह में ये मुड़ जाता है। बात करें वारंटी की, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है 5 साल 5000 घंटे की वारंटी, जो सबसे बड़ी बात है। किसान को कभी भी आप बताएंगे ये बहुत बड़ी चीज है कंपनी की। अगर आप शायद ऑपरेशन में नहीं है, आपको पता नहीं है कि कौन कौन से पार्ट चेंज होते हैं, मैक्सिमम नॉन कंडीशनल वारंटी भी से बोल सकते हैं। बाकी कंपनियों में बहुत कंडीशन होती है, 3 साल बाद बोलते हैं 70% करेंगे 60% करेंगे, लेकिन कुबोटा जैसा पहले साल मिलेगी वैसे ही 4.5 साल के बाद भी से 5 साल तक वारंटी मिलेगी। आगे बात करें क्लच प्लेट की, तो सेरा मेटेलिक की क्लच प्लेट होती है 5502 में। बाकी कोई भी कंपनी नहीं है जो 50 HP के ऊपर या 50 HP में सब 4 पिन वाली क्लच प्लेट देती है, केवल कुबोटा में ही 5 पिन की सेरा मेटेलिक टाइप की क्लच प्लेट आती है। अगर 4 प्लेट टोटल 100% काम करती है तो इसमें अगर 5 भी जो एक्स्ट्रा पिन है, जो एक्स्ट्रा पिन होता है, अगर वो काम करता है 33% ये ज्यादा चलती है बाकी अन्य क्लच प्लेट के बीच। बात करें अगर इसके सेलोनाइट स्विच तो बताया कि ऑन ऑफ करने का जो सिस्टम होता है उसमें भी डीजल की बचत होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से भाई साहब ने एक्सप्लेन किया। तो कहने का मतलब सेलोनाइट स्विच कंपनी ने पहली चीज तो बहुत सोच के बनाया, डीजल बचता है और दूसरा आपको कार वाली फीलिंग भी आती है। कोई भी किसान अगर आपकी डीलरशिप पे आता है, एक बार केवल आप ट्रैक्टर की चाबी दे दें उसे और बस थोड़ा सा ट्रैक्टर चलवा दें, भले ही आज नहीं लेगा कल नहीं लेगा, लेकिन किसी ना किसी से बोलेगा जरूर कि भैया ट्रैक्टर लेना, तो एक बार कुबोटा पे बैठ के जरूर ले। अब आगे बात करें क्लच लॉक की, तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे जानकारी है इंडिया का पहला ट्रैक्टर है जिसमें क्लच लॉक सिस्टम है। हमारे यहाँ आइसर बहुत ज्यादा
है लोगों के पास, तो कई लोग बरसात में खड़ा करते हैं तो उनकी क्लच प्लेट चिपक जाती है। और कई बार जॉन डियर वाले भी परेशान हुए तो एजेंसी पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पत्थर रख दो जिससे क्लच प्लेट दूर रहे। लेकिन अपने 5502 में क्लच लॉक का सिस्टम है, जैसे लॉक करके रख सकते हैं, बरसात में समस्या नहीं आती। आगे बात करें सस्पेंडेड टाइप के क्लच और ब्रेक पेडल, जिससे क्या होता है जो भी चलाने वाला होता है उससे बहुत कम समझिए, अगर बात करें एक छोटा सा 7 से 8 साल का बच्चा भी होगा वो भी उस ट्रैक्टर को रोक सकता है ब्रेक के थ्रू और गियर भी लगा सकता है क्योंकि सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स है। आगे बात करें तो फ्रंट पीटीओ इस ट्रैक्टर में है जो एक्स्ट्रा इंप्लीमेंट है। जैसे अगर आप लोगों को पता ना हो तो ट्रैक्टर में अपने जो लगा हुआ है जो पंप है वो लगभग 29 लीटर प्रति मिनट की ऑयल फ्लो रेट वाला इसमें पंप है। अगर कोई बड़ा इंप्लीमेंट लगाते हैं पीटीओ के लिए जिससे हाइड्रोलिक सिस्टम चलाना हो तो उसके लिए फ्रंट जो आगे पीटीओ साफ होती है आप बता सकते हैं उसमें एक पंप लग जाता है जिसकी कैपेसिटी 40 से 50 से और ज्यादा भी हो सकती है। तब ऑयल फ्लो रेट ज्यादा होता है, उससे वो बड़े इंप्लीमेंट ट्रैक्टर में अटैच कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा उपयोग ये है। आगे बात करें शटल शिफ्ट की, तो मीडियम गियर के सामने इस ट्रैक्टर के रिवर्स है, तो उसे जो भी मीडियम गियर की आपकी स्पीड मिलेगी चारों वो सेम की सेम आपको पीछे की मिलेगी। मतलब जितना ट्रैक्टर आपका बिल्कुल एज इट इज आगे जाएगा उतनी ही स्पीड में एज इट इज पीछे आएगा। ये भी खेत में जब चलाते हैं तो इस चीज की भी, अगर कोई इस ट्रैक्टर को टारा के काम में चलाएगा टू व्हील को तो आप भरोसा मानिए बाकी ट्रैक्टर 12 घंटे में काम करेंगे, ये ट्रैक्टर 8 घंटे में उसका काम कर लेगा। आगे बात करें ड्यूल स्पीड पीटीओ की 540 और 750 हल्के काम में अगर आप चलाएंगे, हमारे यहाँ के किसान हैं जो 750 पीटीओ 5501 और 5502 में पंप का काम करते हैं और 1 लीटर प्रति घंटे की खपत है। कोई भरोसा नहीं करता उनका गांव में, लेकिन वो बताते हैं कि हमारा ट्रैक्टर 1 लीटर में चलता है। 55 एचपी का कोई भी ट्रैक्टर चालू भी खड़ा रहेगा तो 2.5 लीटर से कम नहीं है। किसान सब यही सोचते। आगे बात करें डबल क्लच की, इंडिपेंडेंट पीटीओ मिलता है, बाकी ट्रैक्टरों में ऑप्शनल होता है। अगर आप लेंगे तो 15 से 18,000 रुपए बढ़ जाता है। अपने ट्रैक्टर में खूबी भी यही है, खामी भी यही है, हमेशा टॉप मॉडल ही आता है, आप कुछ काट पीट नहीं सकते। तो जो डबल क्लच है आपका उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको स्ट्रॉ रीपर में मिलता है। कई किसान होते हैं जो नहीं जानते बेचारे, वो ले लेते हैं और उसके बाद में जब स्ट्रॉ रीपर फंसाते हैं तो पता चलता है कि भैया क्रेज जमाने पे तो पूरा इंप्लीमेंट ही हो गया। तो ये थोड़ी बहुत जो भी था यही था। बहुत बहुत धन्यवाद।